हे गाइस, तो अभी एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया के रिलीज होने में 1 मंथ से भी कम टाइम बाकी है और अभी से इसके पोस्ट क्रेडिट सीन के लीक्स और फैन थ्योरी सामने आ रहे हैं। और आज हम उसी में से एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग लीक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। और भाई इसके सच होने के चांसेस भी उतने ज्यादा है जितने की झूठ होने के, लेकिन भाई थ्योरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो यारो कॉस्मिक सर्कस के अकॉर्डिंग कैंग का एक वेरिएंट ही डार्क होल्ड का ऑथर भी है, जिसको हमने देखा था डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में। और यहाँ पर स्कारलेट विच ने मल्टीवर्स में जो भी किया था सब कुछ उसी ने कराया है, वांडा को अपना पपेट बना करके। तो यारो जैसा कि हमें पता है कि कैंग द कॉन्करर पूरे मल्टीवर्स पर राज करना चाहता है। तो यारो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एमसीयू में डार्क होल्ड को कैंग के ही अनंत वेरिएंट में से एक किसी वेरिएंट ने लिखा है। हालांकि यहाँ पर कॉमिक में डार्क होल्ड को कैथॉन ने लिखा था, लेकिन यहाँ पर कैथॉन कैंग का वेरिएंट होगा इसके चांसेस तो बहुत ही कम है। लेकिन यहाँ पर एमसीयू में डार्क होल्ड के ऑथर को ही चेंज कर सकते हैं। और यारो अगर आप यहाँ पर डार्क होल्ड को ध्यान से देखते हैं ना, तो इसकी राइटिंग लोकी सीरीज में इमेजिनरी मल्टीवर्स जो दिखाया गया था ना, उससे काफी सिमिलर है। और यहाँ पर आपको कई सारे सर्कन भी देखने को मिल रहे हैं। और हमने एंटमैन क्वांटममेनिया के ट्रेलर में देखा भी है, जहाँ कैंग की टाइम चेयर के साथ में कैंग के काफी सारे वेपन का जो आकार है वो सर्कन होता है। यहाँ तक कि सैंग-ची के 10 रिंग्स और कमाला खान का जो बैंगन है वो भी सर्कन है। और अभी यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि सैंग-ची के 10 रिंग्स और कमाला खान का बैंगन कहीं ना कहीं रिलेटेड है कैंग से। और अगर आप यहाँ पर इटर्नल्स की डिजाइन को भी देखते हैं ना, तो वो यहाँ पर जो डार्क होल्ड में लिखा हुआ है ना, उससे काफी सिमिलर तो लग रहा है। तो भाई ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर कैंग के किसी वेरिएंट ने ही डार्क होल्ड को लिखा है। और यारो ऐसे भी रिपोर्ट्स है कि एंटमैन क्वांटममेनिया के बाद भी यहाँ पर कैंग काफी सारे एमसीयू के प्रोजेक्ट में दिखेगा और यहाँ पर वो स्टेप बाय स्टेप मल्टीवर्स पर अपना कब्जा कर लेगा कैंग डायनेस्टी के आते आते। तो यारो यहाँ से ये तो कंफर्म होता है कि डार्क होल्ड को कैंग के किसी वेरिएंट ने ही लिखा है। लेकिन अब यहाँ पर स्कारलेट विच और कैंग का आखिर क्या कनेक्शन है, और यहाँ पर कैंग ने आखिर स्कारलेट विच को ही क्यों चूज किया? तो यारो नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पर कैंग किसी ऐसे में इंटरेस्टेड जरूर होगा जो कि इतनी पावरफुल है और वो कैंग को टक्कर भी दे सकती है। तो यहाँ पर कैंग ने ऐसा सोचा होगा कि क्यों ना उसको काबू करके उससे ही अपना काम यहाँ पर निकाल लिया जाए। और जैसा कि हमने देखा था कि स्कारलेट विच ने अर्थ 868 के मिस्टर फैंटास्टिक, प्रोफेसर एक्स, ब्लैक बॉन्ड और भी यहाँ पर बाकी सुपर हीरोज को मार दिया था काफी आसानी से। और जिन्होंने यहाँ पर कॉमिक को पढ़ा है ना, उनको यहाँ पर काफी अच्छे से पता है कि कैंग के एक वेरिएंट रामाटूट को फैंटास्टिक 4 की टीम ने पास्ट में जा करके हराया था, या फिर आप कह सकते हैं कि वहाँ से भगाया था। तो जो भी यहाँ पर कैंग के रास्ते में आएगा उसको तो भाई यहाँ पर कैंग को हटाना ही पड़ेगा, यानी कि भाई निकल दौड़े पहली फुर्सत में निकल। लेकिन यहाँ पर जैसे कि हम लोगों ने देखा था डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एंड में, जहाँ वांडा ने वंडागोर पर्वत के साथ यूनिवर्स के सभी डार्क होल्ड को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था, वो भी अपने साथ साथ। लेकिन शायद यहाँ पर कैंग का ही फायदा है, क्योंकि यहाँ पर वांडा ने सब कुछ तो खत्म कर दिया और यहाँ तक कि खुद को भी नष्ट कर दिया। और आखिर यहाँ पर कैंग मल्टीवर्स पर अकेले कब्जा करना चाहता है, इसीलिए वो चाहेगा कि उसके रास्ते में कोई भी ना आए। और यहाँ पर वांडा एक ऐसी बीइंग है जो कि कैंग को टक्कर दे सकती है, और इसीलिए यहाँ पर कैंग चाहता है कि उसको टक्कर देने वाला कोई भी ना बचे, और इसीलिए उसने ये सब किया है। हालांकि यहाँ पर वांडा मरी है कि नहीं अभी तक ये कंफर्म तो नहीं है, पर आपके इस थ्योरी के ऊपर क्या विचार है हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप भी मेरी तरह सुपर हीरोज के फैन हैं, तो यारो ये मेरा चैनल सिर्फ और सिर्फ आप लोग के लिए ही, तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो यारो हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। पीस आउट।